2-3 दिन पहले मैंने कोफ्ते भी बनाने शुरू किए थे, तो मैंने सोचा था कि आपके साथ ना शेयर करती हूँ। कोफ्ते शोरबा बनाया था, उसके अलावा मैंने बनाया था जी करेले कीमा भी बहुत यम्मी बना था और मुझे तो पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो वो भी मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन ना फिर दरमियान में वीडियो मैंने रोक दी और फाइनल लुक भी मैंने नहीं शेयर की आपसे, इसलिए फिर मैंने वो व्लॉग अधूरा ही छोड़ दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने दाल चावल बनाए थे। उस दिन मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी और साथ चावल बॉयल किए थे। तो जी तलहा कल से फिर ज़िद कर रहा था और मोहसिन को शोरबा पसंद होता है, तो उनके लिए भी मैं आलू चिकन शोरबा या आलू मटन शोरबा ऐसे कुछ बना लेती हूँ। और बच्चों को दाल चावल ऐसी चीज़ें पसंद हैं, फिर एक दिन उनके लिए भी रखा होता है। तो आई थिंक 1 वीक के बाद तलहा के लिए भी मैंने ना आज फिर दाल चावल बनाए, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही थी। मैंने कहा आप कहेंगे कि दाल ही दिखाती है। मैंने व्लॉग शुरू किए थे, लेकिन मैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी, इसलिए फिर मैंने खैर अब मैंने थोड़े थोड़े जो क्लिप्स लिए हैं वो आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि दाल चिकन जो चने की दाल होती है ना, वो बनाई थी और साथ चावल अभी बनाऊंगी। अभी मंगवा लिए हैं, लेकिन 12 बजे जैसे ही गैस आएगी मैं बनाऊंगी फिर चावल। और वही बात कि वो ना बच्चों कभी दिल करता है कि चलें बच्चों की पसंद का बना लें ताकि बच्चे भी अच्छे से खा लें। तो शोरबा भी कल बनाया हुआ था ना आलू चिकन का, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करके खा रहे थे कि उन्हें नहीं खाना। वैसे भी मुझे ना दो दो चीज़ें बना लेती थी पहले, लेकिन अब जैसे कि गैस बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे आती है, फिर मुझसे मैनेज ही नहीं होता कि मैं दो चीज़ें मतलब कि कुकिंग में कोई दो सालन बनाऊँ। कभी बना भी लेती हूँ और कभी नहीं। और आजकल शामियाँ वगैरह भी ख़त्म हुई हैं ना, बच्चे उसके साथ भी रोटी बड़े शौक से पराठा वगैरह कुछ ऐसा ले लेते हैं। खैर वो काम होते रहेंगे। अब मैं आपसे ना बॉडी शेमिंग की बात ना लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा करना चाह रही थी, और फिर खैर मैंने की नहीं। मैंने लास्ट टाइम वॉक वगैरह स्टार्ट की थी और काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ किया था, तो सब देख रहे थे कि शायद मैं बहुत शौक में कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, बॉडी शेमिंग बहुत हो रही थी मेरे पे, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दी थी। और ऐसा था कि घर से इधर उधर से जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग होते हैं वही आप पर ना ज़्यादा तनकीद कर लेते हैं, ऐसे जैसे आप घर का सारा खा रहे हो या किसी और का हक खा रहे हो। वैसे तो अल्लाह ताला ने जिस दाने पे जिसका नाम लिखा उसी को मिलेगा, और ये तो तय है। और हम मुसलमान इन इन बातों पे बल्कि ज़्यादा बिलीव रखते हैं। हमारा ईमान ही इन बातों पे है, जैसे हमें जो पता है। और वैसे भी होना भी चाहिए, मुसलमान को ईमान वाली बातों पे ही यकीन होना चाहिए। तो जी मैंने बहुत ज़्यादा फिर डाइटिंग भी शुरू की और साथ ही साथ मैंने वॉक भी स्टार्ट की और एक्सरसाइज भी की और काफ़ी कुछ किया। और मैंने 10 kg लूज़ कर लिया था वेट, और वाकई मेरा बढ़ा हुआ था कुछ ना। डॉक्टर को भी चेक करवाया स्टमक के लिए, तो डॉक्टर ने चेक किया तो काफ़ी वाकई वेट ना गेन हुआ हुआ था। खैर पता नहीं चलता इंसान को कि वो गेन, लेकिन ना बाय फेस भी मुझे लग रहा था कि मेरा हो रहा है। तो खैर मैंने वेट लूज़ किया, और वो भी काफ़ी मुश्किलात थी जब मैं वेट लूज़ कर रही थी ना। मुश्किलात ये नहीं होती कि आपको ऐसा खाना खाना है या आपको क्लीन ईटिंग करनी है, या फिर ऐसा है कि जी आपको खुद से कुछ बनाना है। इसके अलावा आप मतलब कि ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाह रहे हो, जैसे कि बर्गर शवारमा या ऐसी कोई चीज़ खाना चाह रहे हो लेकिन आप खा नहीं सकते। ये मुश्किलात नहीं है, ये तो आप पे खुद डिपेंड हो ना, आप कि आप क्या खाना चाहते हो और आपने क्या खाना है। मुश्किलात ये थी जी कि मैं कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल जाते थे, जी ये कर तो रही है लेकिन इसका लूज़ होगा नहीं, कुछ ये थे। और ये अपने ही होते हैं, करीबी ही होते हैं जो ना आपको टोंट करते हैं। ये बात तो खैर सभी जानते होंगे, इतनी बात नहीं है इसमें कि कोई जानता नहीं होगा। तो खैर आपसे मैं शेयर भी करूँगी कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरी लुक क्या थी, और उसके जब मैंने एंड किया था तब मेरी लुक क्या थी। और एंड भी मैं करना नहीं चाहती थी, बड़े अच्छे से मेरा ना
जा रहा था जर्नी, बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था ये वेट लॉस का जर्नी। लेकिन ना मैं जैसे ही कोविड हुआ मुझे, तो कोविड की वजह से ना मेरा थोड़ा स्टे हो गया, और इतना स्टे हो गया कि मैं दोबारा से स्टेबल नहीं हो सकी उस तरह से जैसे मुझे होना चाहिए था। वैसे कोविड का बहुत जल्दी से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था, कोज डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने जल्दी पकड़ लिया था। और जब मैं उनके पास गई हूँ कि मुझे फ़ीवर है या कुछ है, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले मेरा एक्सरा करवाया था, जिसमें उन्हें साफ पता लग गया था कि मुझे कोविड हो गया। और उसके अलावा खांसी ऐसी थी कि रुक ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी एक भी टाइम रुक नहीं रही थी। खैर पहले तो मुझे ज़्यादा ना फ़ीवर का मसला था, तो मुझे लग रहा था नहीं फ़ीवर ही होगा, तो ये ऐसा ऐसा खुद मैं मान भी नहीं रही थी ना कि कोविड है। और मेरे आसपास के भी लोग कुछ नहीं मान रहे थे कि कोविड ही है। कोस मैंने जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा लीमो पानी पीती थी। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उससे उससे ये नहीं होता कि आपको कोविड हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो खैर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग तो थी कि मैं जल्दी से रिकवर कर रही थी। आई थिंक 10 डेज़ में मैंने रिकवर भी कर लिया था और मैं अपने घर भी आ गई थी। तो खैर लेकिन जब ऐसा था कि अंदर से इंसान टूट जाता है, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी जो कि अच्छा ऐसे बातें करते हुए ना लोग का पता ही नहीं चल रहा। वैसे हम कहते हैं ये क्लिप इकट्ठा करें, ये करें, लेकिन अब बातें करते करते आई थिंक मुझे 6 मिनट हो गए हैं। तो मैं टोटल 7 या 8 मिनट का ना व्लॉग डालती हूँ। खैर आपसे मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ कि जब मैंने शुरू किया था वेट लॉस जर्नी और जब मैंने एंड किया था, तब की पिक्स शेयर करूँगी। और आप बताइएगा आपको मेरा बातें कैसी लगी। और मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स लाना शुरू करूँगी ऐसे ही, कोज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना वीडियो में। तो इसके अलावा जो रूटीन वर्क होता है ना, वो तो सेम ही होता है, इसलिए फिर मैं ना रूटीन वर्क भी शेयर करूँगी। और आज मुझे स्किन केयर भी करनी है, तो वो भी मैं लास्ट पे शेयर करूँगी आपके साथ। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी हैं, और आप क्या कमेंट्स देना चाहते हैं, प्लीज़ आप लाजमी कमेंट्स दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और अपना भी कोई भी आपका वेट लॉस जर्नी हो या आपका कोई स्किन केयर या कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को फिर आगे से स्टार्ट करती हूँ दोबारा, जब मैं थोड़ी सा टाइम लेके फिर स्टार्ट करती हूँ।